एक सुनसान सर्द रात थी। दूर दूर तक जंगल फैला था और उसी जंगल के किनारे एक वीरान शमशान के पास चार दोस्त रोहन, आदित्य, अमन और कबीर एक जलती हुई आग के इर्द गिर्द बैठे थे। लकड़ियों से उठता हुआ धुआं आसमान की ओर उठ रहा था और शांति इतनी गहरी थी कि जलती लकड़ियों की चटक आवाज भी खौफ पैदा कर रही थी। अमन बोला, पता नहीं यार, यहाँ आकर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। आदित्य हंसते हुए। तू तो हमेशा डरता रहता है। ये जंगल है, सीसीटीवी नहीं लगा कि कोई देख रहा होगा। रोहन ध्यान लगाते हुए बोला, नहीं यार, सच में कुछ तो गड़बड़ है। जब हम आए थे तब हवा चल रही थी, अब सब कुछ थम गया है। कबीर धीमी आवाज में बोला, क्योंकि अब टाइम है कहानी सुनाने का। और आज की कहानी किसी भूतिया हवेली की नहीं, किसी पगली आत्मा की नहीं। आज की कहानी इसी जगह की है। तीनों दोस्त एकदम चुप हो गए। कबीर की आंखों में अजीब सी चमक थी। वो एक लकड़ी उठाकर आग में घुमाने लगा, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। कबीर बोला, इस जगह को लोग शमशान घाट नंबर 13 कहते हैं। यहाँ कई साल पहले एक तांत्रिक बाबा रहा करते थे, जिनका नाम कोई नहीं जानता था। लोग उन्हें बस काला बाबा कहते थे। अमन कबीर से पूछता है। वो कौन थे? कबीर बोला, जिसका नाम लोग भूल जाना ही बेहतर समझते हैं। एक तांत्रिक जिसने मौत को हराने की कसम खाई थी, जिसकी साधना की शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उसकी तरफ मुंह नहीं करते थे। लोग उसे कहते थे काला बाबा। आग की लपटें तेज हो गईं, जैसे वो इस नाम से डर गई हों। कबीर आवाज और धीमी कर देता है। वो यहाँ इसी शमशान घाट नंबर 13 पर तंत्र साधना करता था। कहते हैं अगर कोई इंसान 7 पवित्र आत्माओं की बलि चढ़ा दे तो उसे अमृत तंत्र की प्राप्ति होती है। और काला बाबा ने ये करने की ठान ली थी। तभी पास की झाड़ियों से अचानक टक की आवाज आती है। रोहन चौंकते हुए। ये क्या था? कबीर बिल्कुल शांत। धैर्य रखो, कहानी अभी बाकी है। बाबा ने हर अमावस्या की रात एक इंसान की बलि देनी शुरू की। लोग गायब होने लगे। जो यहाँ उनकी तलाश में आया वो कभी लौटकर नहीं गया। पुलिस ने भी जांच की, लेकिन जो अफसर यहाँ आया वो या तो पागल हुआ या लापता। आदित्य नाराज होकर बोला। अबे बस कर, क्या बकवास है ये सब? कबीर गंभीर होकर बोला, ये बकवास नहीं, सच है। कहते हैं जो भी रात को आग जलाकर उसकी कहानी सुनते हुए उसका नाम 3 बार ले, वो उसे देख पाता है, पर फिर वो उसे छोड़ता नहीं। अमन गुस्से में बोला, ये सब झूठ है। मैं कहता हूँ काला बाबा, काला बाबा, काला बाबा। अचानक आग की लपटें नीली हो जाती हैं। एक तेज हवा चलती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और आग के सामने एक परछाई खड़ी हो जाती है। जला हुआ चेहरा, लाल आंखें, कांपता शरीर और हाथ में त्रिशूल। बाबा बोला, किसने मुझे पुकारा? अमन हक्का बक्का रह जाता है। उसके होंठ सूख जाते हैं, आंखें चौड़ी हो जाती हैं। कबीर धीरे से बोला, मत बोला मत, अब कुछ नहीं होगा। अब ये आया है तो कोई जाएगा। अचानक बाबा एक जोर की चीख मारता है और अमन आग में गिर पड़ता है, जैसे किसी ने धक्का दे दिया हो। बाकी तीनों उसे खींचने दौड़ते हैं, लेकिन बाबा की आवाज आग में से आती है। एक गया, अब 6 बाकी।